हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग बुलियन फंक्शन जो आपका बुलियन डेटा टाइप है उसको पढ़ने वाले हैं माइस्क्यूएल में। ओके, तो बेसिकली बुलियन जब हम यूज़ करते हैं तो अगर आपको बेसिक भी डेटा टाइप का अंडरस्टैंडिंग होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि बुलियन डेटा टाइप क्या क्या करता है। आइदर 0 को एक्सेप्ट करेगा या 1 को एक्सेप्ट करेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 0 का मतलब क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, एंड एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बाकी जो अदर्स आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर जैसे माई एसक्यूएल का भी डिफरेंट वर्जन है। लाइक एसक्यूएल सर्वर हो गया, यहाँ पे हम लोग अभी माई एसक्यूएल वर्कबेंच यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे माई एसक्यूएल में क्या होता है, आपको डेटा टाइप बुलियन ना करके टाइनी इंट डेटा टाइप होता है। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे बुलियन लिखा है, जैसे अभी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि वो कैसे हम उस डेटा टाइप को बुलियन का डिक्लेयर करते हैं जब क्रिएट टेबल करते हैं तो। लेकिन जब उसको आप डिस्क्राइब करोगे उस टेबल को तो वहाँ डेटा टाइप बुलियन ना दिख करके टाइनी इंट दिखेगा। इट मीन्स वहाँ पे क्या होता है, दो ही वैल्यू स्टोर होगा, आइदर 0 और 1। ठीक है, एंड ये क्या होता है, नॉन ज़ीरो वैल्यू होता है, मतलब 0 या उससे बड़ा होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये समझ में आएगा। ये बहुत बेसिक सा है कि डेटा टाइप में जब हम बुलियन का यूज़ करते हैं तो वो स्विच ऑन ऑफ का काम करता है। राइट, अगर 0 है तो क्या है, वो ऑफ है, 1 है तो क्या है, वो ऑन है। ठीक है, तो यही हमारा बुलियन डेटा टाइप है। तो इसको हम लोग अभी हैंड्स ऑन करके देखेंगे, टेबल क्रिएट करके देखेंगे, उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे और उसको डेटा को कैसे फेच करते हैं हम लोग, ये तीनों चीज़ इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, मतलब आज के वीडियो लेक्चर का एजेंडा यही है कि पहले हमें टेबल क्रिएट करना है। एंड हाँ, टेबल क्रिएट करने से याद आया कि मैंने कैसे टेबल क्रिएट करना है, कैसे उसमें डेटा इंसर्ट करना है, कैसे प्राइमरी की डालना है, इस सारे का मैंने बहुत ही अच्छे से अलग अलग वीडियो लेक्चर्स बना के रखे हैं। डिलीट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, नल लिमिट वगैरह सबका मैंने वीडियो बहुत अच्छे से बना के रखा है। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, तो आप वहाँ से भी वीडियो लेक्चर को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। मैं उन सब के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है आप आगे देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। इतना मोटिवेशन मुझे आपके एंड से चाहिए। एंड हाँ, आपके पास कोई फीडबैक भी है, कुछ इंप्रूवमेंट पॉइंट्स हैं आपके पास, तो आप मुझे वो भी लिख सकते हो कमेंट में, मैं उस पर भी वर्क करूँगी। एंड आपके पास कोई क्वेरी है तो आप वो भी कमेंट में करो, मैं उसको भी बताऊँगी। ठीक है, तो अभी हम लोग बुलियन जो हमारा डेटा टाइप है उसकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हम माइस्क्यूएल वर्कबेंच पे आते हैं। तो माइस्क्यूएल हम लोग बुलियन डेटा टाइप को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका सबसे पहले क्या होता है कि आप इसमें ट्रू और फॉल्स कुछ भी आप सिलेक्ट करोगे तो क्या करेगा, ट्रू के लिए क्या करेगा, आपको 1 वैल्यू देगा, फॉल्स के लिए 0 वैल्यू देगा। तो एक हम करके देखते हैं। सिलेक्ट ट्रू करेंगे अगर हम आप सिंपली माइस्क्यूएल वर्कबेंच पे जाओ और आप वहाँ पे बस सिलेक्ट ट्रू करो तो ये आपको क्या करेगा, 1 करेगा। ओके, ये दोनों एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो ट्रू के लिए क्या कर रहा है, 1 कर रहा है, फॉल्स के लिए 0। अगर मैं सिर्फ सिलेक्ट ट्रू करूँगी तो मुझे सिर्फ 1 दिखेगा। ऐसे ही आप यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया, अगेन यहाँ पे फॉल्स कर दिया, फिर अगेन यहाँ पे ट्रू कर दिया, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 1 0 0 0 1 ये वैल्यू हमें आना चाहिए। तो हम देखते हैं हमें क्या आ रहा है वैल्यू, 1 0 0 0 1। आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रहे होंगे। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ट्रू का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, फॉल्स का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। ठीक है, अब हम एक डेटा टाइप मतलब एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे, मतलब इसमें हम बुलियन डेटा टाइप को लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स सपोज कि हम लोग क्रिएट करते हैं टेबल, क्रिएट टेबल। लेट्स सपोज मैं बुल स्टूड करके एक टेबल क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे मैं स्टूड आईडी डाल देती हूँ इंट एंड दिस शुड बी आवर प्राइमरी की। ओके, कॉमा हम यहाँ पे स्टूड नेम यानी स्टूडेंट नेम डालते, ये हम वैरकर डालते हैं एंड ये हमारा यहाँ पे लेट्स सपोज 40 डालते हैं। ठीक है, एंड आप अभी ये जो मैं क्रिएट टेबल कर रही हूँ इसका मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं बताने वाली कि मैं कैसे कर रही हूँ, इसके लिए अलग से एक वीडियो है, आप वहाँ पे जाओ, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैंने चाहती कि एक ही चीज़ को मैं बार बार एक्सप्लेन करूँ, जो मैं एक्चुअल बताने वाली हूँ उससे मेरा टाइम कम हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको क्रिएट टेबल का आपको टेबल क्रिएट करने नहीं आता तो आप वो वीडियो एक्सेस कर लो, आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ आपको, ये बिल्कुल बिगनर के लिए ही है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप वो वीडियो लेक्चर आप देख लो, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, लेट्स सपोज हमारा एक पास पैरामीटर होगा। ठीक है, पास ही लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, बुलियन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, एंड इसको हम बंद कर देते हैं।
ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक टेबल होगा क्रिएट। कौन सा टेबल होगा, क्रिएट बुल स्टूडेंट, जिसमें क्या हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी एक कॉलम होगा जो कि क्या प्राइमरी की होगा, स्टूडेंट नेम एक कॉलम होगा जो कि वैरकर होगा, एंड पास जो होगा कॉलम वो बुलियन होगा। लेकिन जब हम इसका डिस्क्राइब करेंगे, पहले हम क्रिएट करते हैं टेबल, तो हमारा टेबल क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, पहले डिस्क्राइब करते हैं क्या, बुल स्टूडेंट को। मैंने डिस्क्राइब के लिए बताया कि डिस्क्राइब क्या होता है, जैसे हम डिस्क्राइब अगर और टेबल नेम कर दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि टेबल का स्ट्रक्चर बताया है कि इस टेबल में कौन सा डेटा टाइप है, क्या है। जैसे आप यहाँ पे देखो फील्ड दिखा रहा है, टाइप दिखा रहा है, नलेबल है या नहीं दिखा रहा है, कौन सा की है, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है या नहीं, कुछ एक्स्ट्रा है या नहीं। तो आपको स्टूडेंट नेम दिख रहा होगा, इंट डेटा टाइप हमने लिया था, यहाँ पे हमें इंट दिख रहा है। नलेबल हमने नहीं रखा है तो ये क्या है, नो है, ठीक है, ये प्राइमरी की है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। और हाँ, जब ये आपको देखो, अब जब आप प्राइमरी की ले रहे हो ना तो ये ऑटोमेटिक है कि ये नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। सॉरी, मैंने नल लेवल का यहाँ पे उल्टा बताया। जब आपने प्राइमरी की बोल दिया है किसी भी कॉलम को, जनरली एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है, ठीक है। अगर हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की कंसिडर किया है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, नॉट नल होगा, ठीक है, इसमें नल वैल्यू नहीं जा सकता है। अब जैसे स्टूडेंट नेम जो है हमने रखा है वैरकर, इसमें हमने नॉट नल नहीं डिक्लेयर किया है तो ये क्या है, ये नलेबल है, ये नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। इसी तरह से पास को हमने क्या किया था, बुलियन डिक्लेयर किया था, लेकिन यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा टाइनी इंट करके 1 दिख रहा होगा, ठीक है। तो यही मैं बताने वाली थी कि इसका डेटा टाइप यहाँ पे बुलियन ना शो करके क्या करता है, टाइनी इंट शो करता है। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये डेटा टाइप कैसा टाइनी इंट शो कर रहा है। डेफिनेशन में कोई ये नहीं है, बस यहाँ पे बुलियन ना यूज़ करके टाइनी इंट डेटा टाइप यूज़ किया गया। बाकी सारा इसका जो भी डेफिनेशन है, जैसे इसका वर्किंग है, सारा सेम है। ये 0 को फॉल्स एंड 1 को हाँ एंड 1 को ट्रू ये कंसिडर वैसे ही कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ इंसर्ट कर देते हैं वैल्यूज़, ठीक है। इंसर्ट इनटू विच टेबल, बुल स्टूड टेबल। एंड मैंने आपको इंसर्ट करने का भी बहुत अच्छे से बना के रखा है वीडियो, तो आप उसको प्लीज़ एक्सेस कर लेना। आप यहाँ मत बोलना कि मैं क्यों एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मैं एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करने लगूँगी तो बहुत वीडियो लंबा खींच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या डाला, एम्प्लॉय आईडी 1 डाला, स्टूडेंट नेम हमने निशा डाल दिया, ठीक है। एंड हम यहाँ पे पास का डालते हैं, तो पास के लिए हम यहाँ पे 1 डालते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको कंसिडर करेगा कि ये पास है, ठीक है। ये एक वैल्यू हो गया। हम इसको अब इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं सो दैट हमारा मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट हो। ठीक है, तो हमारा तो फर्स्ट वैल्यू ये रहा, हमारा फर्स्ट वैल्यू ये रहा, ठीक है। अब हम ये दूसरा वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने मनीषा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम तीसरा वैल्यू डाल देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे रजत कर दिया, एंड इसको हमने 0 कर दिया। चलिए हम इसको फेल कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे ये दया है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, फॉल्स करते हैं, ठीक है। ये हम आइदर 0 लिखें या फॉल्स लिखें, जब सिस्टम में ये 0 एंड 1 के फॉर्म में ही पढ़ेगा, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हम 5 कर देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे निया कर देते हैं, एंड इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। और एक और रिकॉर्ड हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम 6 कर देते हैं, एंड इसको हम लोग लेट्स सपोज राहुल कर देते हैं, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। तो हमारा क्या होगा, देखिए जब हम फर्स्ट रिकॉर्ड ये पुट करते, पहले हम ये रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है, ठीक है। ये हमने रन कर दिया। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, एंड ये करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 निशा, एंड ये पास का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक ये वैल्यू इंसर्ट करते हैं जिसमें हमने यहाँ पे फॉल्स लिखा रखा है, ठीक है। अब इसको अगर हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इंसर्ट इनटू दिस टेबल वैल्यू 4 दया फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स के जगह पे क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से एक सेलेक्ट क्वेरी रन कर देते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये फॉल्स है। अब अगर हम फिर से कोई ट्रू वाला वैल्यू इंसर्ट करें इसमें, लेट्स सपोज ये वाला वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, तो इसका ट्रू के जगह पे क्या आएगा, वैल्यू आपका 1 आ जाएगा।
तो ये बताने का मेरा आपको पर्पज़ यही था कि आप यहाँ पे 1 रखोगे तो ये पास के लिए 1 लिया, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ट्रू रखा है, ठीक है, तो ये पास के लिए यहाँ पे क्या करेगा, 1 ही डालेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये ट्रू लिख के आएगा, या फिर फॉल्स लिखा है तो यहाँ पे ये फॉल्स लिख के आएगा, ये 0 लिख के आएगा। अगर हम लेट सपोज कि दूसरा जो वैल्यू है ये आप अगर इसको 0 वाले को हम ऐड करते हैं तो इसके लिए भी 0 ही आएगा, ठीक है। हमारा रजत के लिए वैल्यू 0 आना चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा इतना ये हो गया, इतना आपको समझाने के लिए आई थिंक काफ़ी है। आप आगे अपने अकॉर्डिंग डेटा इंसर्ट कर लेना, ठीक है। इंसर्ट का तो ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा है कि इंसर्ट आप कैसे कर सकते हो, ठीक है डेटा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया कि हमने टेबल क्रिएट कैसे किया, उसमें जो बुलियन डेटा टाइप था उसको टाइनी इंट कैसे शो कर रहा है ये हमने दिखा दिया, उसमें डेटा इंसर्ट करके दिखा दिया आपको, ट्रू एंड फॉल्स एंड 1 0 वैल्यूज़ लेकर के भी। अब लेट्स सपोज कि ऐसा भी हो सकता है कि हमें डेटा फेच करना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फेच करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट क्वेरी यूज़ करते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम विच टेबल, बुल स्टूड टेबल, ठीक है। तो ये तो हम जब फेच करेंगे तो हमें रिकॉर्ड मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, वेयर पास इज़ ट्रू। अगर हम ये करते हैं तो ये क्या करेगा, जिसका भी वैल्यू 1 रहेगा वो वैल्यू हमें यहाँ पे शो करेगा। अगर हम यहाँ पे लिखें पास इज़ नॉट ट्रू तो आपको क्या दिखेगा, फॉल्स वाला वैल्यू दिखेगा, ठीक है। आप यहाँ पे पास इज़ इक्वल टू भी ट्रू कर सकते हो तो आपको यहाँ पे ये 1 वाला वैल्यू दिखेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे नॉट इक्वल टू अगर आप ट्रू करोगे तो आपको क्या करेगा, ये फॉल्स वाला वैल्यू दिखेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि हम डेटा फेच कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक और है, हम लोग इफ़ के थ्रू फेच करते हैं डेटा, तो आप वो एक देख लो, ठीक है। सिलेक्ट स्टार, ठीक है, इफ़ पास कॉमा TRU ट्रू कॉमा फॉल्स फ्रॉम दिस टेबल इफ स्टार कॉमा, ठीक है। अगर हम ऐसे करते हैं तो ये हमें क्या दिखाएगा, जितना भी रिकॉर्ड है वो आपका दिखाएगा जो ट्रू फॉल्स करके आ रहा है। आप ये देखो, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको ऐसे दिखेगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगर स्टिल कोई डाउट है, देखिए मैं जब भी मैं बता रही हूँ तो इसमें बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिलता है, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ मिस हो जा रही है मुझसे, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं अभी बता रही हूँ मुझे वो ध्यान नहीं रहा, तो आप मुझे वो कमेंट कर दो, मैं उसको इंक्लूड कर दूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। आप मुझे कमेंट करो, अपने फीडबैक दो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे लिए क्या जानना जरूरी है कि मैं जो बता रही हूँ, जो पर्पज़ है मेरा बताने का कि मैं बता रही हूँ, तो मेरा जो नॉलेज है वो लोगों के पास पहुँचे, लोग भी समझे कि मैं कैसे सीख रही हूँ, कैसे सिखा रही हूँ। तो आप अगर अपना फीडबैक मुझे दोगे तो मैं उस पर और इम्प्रूव कर सकती हूँ, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ बहुत बेसिक लेवल का है, अगर आपको सीखना है इस लेवल से तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। एंड मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आप पहले थ्योरी पढ़ते हो, ठीक है, थ्योरी पढ़ना बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके साथ आप हैंड्स ऑन करो, तभी आपको वो थ्योरी पढ़ना जितना भी है वो बेनिफिशियल होगा। इल्स आप थ्योरी पढ़ते रह जाओगे ना, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा अगर आपने हैंड्स ऑन नहीं किया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप ज़रा सा भी सीरियस हो चीज़ों को सीखने के लिए, आप सबसे पहले मेरा माई स्कूल का प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे कैसे इंस्टॉल करते हैं माई स्कूल वर्कबेंच वो मैंने बता रखा है, और उसके बाद आप स्टार्ट कर दो, सिलेक्ट क्वेरी लिखना स्टार्ट कर दो। आपको धीरे धीरे जितना भी मैंने यहाँ पे वीडियो लेक्चर में डाला है ना वो सारा बेसिक है, आप उसको करोगे ना आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि आपको कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप उसको करते हो तो आपको समझ में आएगा। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ मुझे फीडबैक भी देना, ओके। मैं आपके फीडबैक का वेट करूँगी, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ मी, थैंक यू।